एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, 20-25 मिनट के बाद सांस का एहसास ही नहीं होता और नाक और होंठ के बीच में सूजन सी मालूम होती है। सांस तेज से भी लूं तो स्पर्श का पता नहीं चलता और फिर ध्यान भजन से उठना ही पड़ता है। क्या करें? 20-25 मिनट के बाद सांस का पता नहीं चलता। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब तक मन एक्टिव होता है तब तक शरीर की संवेदनाओं का पता नहीं चलता और शरीर भी एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही शरीर शिथिल पड़ता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन सुस्त होने लगता है और जैसे ही मन सुस्त हुआ, शरीर सुस्त पड़ जाता है और नींद की सी अवस्था में हम चले जाते हैं। यह अभ्यास के दौरान में सभी को लगभग घटता है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक मित्र ने प्रश्न पूछा था, जब लंबे समय तक विपश्यना करते हैं, ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती है, क्या करें? लगता है कि नींद आ जाती है, लगता है कि सांस का पता नहीं चलता, लेकिन हकीकत यह है कि मन एकाग्र होने की वजह से, मन को रोक लेने की वजह से जितना भी वह रुक पाया है वह शिथिल पड़ चुका है। जैसे ही मन शिथिल पड़ता है, एक्टिविटीज का पता नहीं चलता और सांस की एक्टिविटी कुदरती चल रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे। इसलिए कुदरती एक्टिविटीज़ का हमें पता ही नहीं चलता। कुदरती एक्टिविटी का पता तब तक चलता है जब तक मन एकाग्र होता है, एक्टिव होता है साथ साथ। लेकिन जैसे ही मन की ग्रिप कम होती है, एक होता है कि हम मन को पकड़कर बैठाकर उसको लगा रहे हैं, एक है कि मन स्वतः ही बैठ जाता है। पहली स्थिति ऐसी है, पहली स्टेज ऐसी है, पहला स्टेप ऐसा है कि उसमें हमने मन को रोक कर लगाना होता है। अवेयरनेस से, होश से, चेतनता से, चेतन मन से हम एक तैयारी करते हैं, अलर्ट रहते हैं और मन को रोकते हैं। भागता है फिर रोकते हैं, भागता है फिर रोकते हैं। ये पहली स्टेज है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि जब हम बहुत देर तक यह अभ्यास कर लेते हैं तब हम यह पाते हैं कि अब मन सुस्त पड़ गया है। जैसे ही सुस्त पड़ेगा वैसे ही ऐसा लगेगा जैसे कि नींद आ गई है, जैसे कि सुस्ती छा गई है। ऐसा लगेगा जैसे कि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ का पता ही नहीं है। आसपास में कुछ घट गया, कहीं से कोई आवाज़ हुई हल्की फुल्की, उसका हमें पता नहीं चलता। वो इसलिए नहीं कि हम सो गए, वो इसलिए कि मन सुस्त पड़ गया। अभी तक वो एक्टिव था, कोशिश करता था कि किसी तरीके से बच निकलें। उस बच निकलने से को रोकने के लिए हमने
मन को बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया। अलर्ट मोड में हमने अपनी कॉन्शियसनेस को रखा है ताकि हम देख पाएं मन की भाग दौड़ को। जैसे ही सुस्त पड़ता है ऐसा लगता है कि नींद आ गई, ऐसा लगता है कि हम बोर हो गए। बोर का तो पता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे हम थे कहाँ अब तक, खोए लॉस्ट हो जाते हैं। इस लॉस्ट होने की वजह से हमें यह पता ही नहीं चलता कि सांस कहाँ गई 20-25 मिनट के बाद। यह अच्छी स्थिति इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारी ध्यान साधना बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे बहुत कम ड्यूरेशन में ही, इन्होंने तो 20-25 मिनट का, ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिनट हम अलर्ट माइंड से विपश्यना आनापान स्मृति में सांस को देखें और 5 मिनट के बाद ही हम यह पाएंगे कि मन सुस्त पड़ गया। जैसे ही मन एकाग्र होगा वो सुस्त पड़ जाएगा, वो शांत हो जाएगा और शांत मन एकदम से मूर्छित अवस्था में चला जाता है। और जैसे ही वो मूर्छित अवस्था में जाता है हमें ये पता चलता है कि जैसे हमने सांस ली ही नहीं, हम सांस ले ही नहीं रहे। ये हमें बाद में पता चलेगा, उस समय तो हम कहीं ऐसे मूर्छित दशा में पहुंच गए हैं जहां हमें सांस का पता ही नहीं चलता। सांस का ही नहीं, बहुत सारी अपने शरीर का पता ही नहीं चलता। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे हम उड़ रहे हैं, कहीं आसमान में उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते सा, उड़ता उड़ता सा हम अपने को देखते, जबकि हम वही हैं, जबकि हम अपनी सांस को देख रहे हैं। लेकिन जब सांस में ध्यान जाता है हमें लगता है कि अरे सांस तो चल ही नहीं रही, सांस कहाँ गई। तो यह अच्छी अवस्था इसलिए है क्योंकि अब हम पहली स्टेज को पार कर गए। दूसरी स्टेज में हमें यह महसूस होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि जब नाक और होंठ के बीच में सूजन सी मालूम होती है, भारीपन मालूम होता है। सूजन सी इसलिए मालूम होती है क्योंकि नाक और होंठ के बीच में हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। उस फोकस की वजह से वहां पर सूजन सी महसूस होती है। वो उस फोकस की वजह से है क्योंकि वहीं पर हमारा ध्यान केंद्रित है। अब धीरे धीरे वहां पर पूरा हमारा जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ की मसल्स में एक भारीपन आ गया है। वो भारीपन है नहीं, भारीपन जैसा लगता है क्योंकि हमने वहाँ पर ध्यान को केंद्रित किया। इसलिए वहाँ पर हमें केंद्रित होने की वजह से सेंसिटिविटी वहाँ ज़्यादा है और उस सेंसिटिविटी की वजह से थोड़ी देर के बाद ही हमें लगेगा कि भारीपन हो गया। आपने देखा होगा जब हम बैठते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं, पाँव सो जाता है, भारीपन हो जाता है। पाँव क्यों सो गया? क्योंकि वहाँ पर हमारा ज़्यादा वेट पड़ा है, वहाँ पर प्रेशर पड़ा है। प्रेशर पड़ते ही भारीपन आ जाता है। और यहाँ नाक और ओंठ के बीच में क्योंकि हम अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं तो वहाँ पर भारीपन प्रेशर पड़ने की वजह से महसूस होता है। तीसरी बात यह कि हम उठ जाते हैं ध्यान से उठना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है तो बात दूसरी, लेकिन इस बात को लेकर कि हमें सांस का पता नहीं चल रहा है, हम उठ गए, तो फिर हमारी ध्यान साधना अधूरी रह गई।
उसमें वैसे ही अपने माइंड को अलर्ट करना, उठना नहीं है, बल्कि जैसे ही हम उस सुस्ती की अवस्था से बाहर आते हैं, बाहर तो हम आते हैं, बाहर आते हैं तभी तो पता चलता है कि नाक और होंठ के बीच में भारी बना गया, सूजन सी मालूम हो रही है। जब हम बाहर आते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि हमें सांस का पता ही नहीं चला, इतनी देर तक सांस आई और नहीं आई। तो यह हमें पता ही तब चलता है जब हम उस सुस्ती की अवस्था से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आ जाएं, ठीक है, बाहर आ जाएं, फिर अलर्ट हो जाएं, फिर थोड़ी देर में फिर हम वही सुस्ती की अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्योंकि मन जैसे ही रुकेगा वो अंदर की तरफ मुड़ता है तो बाहर की तरफ से उसका तारतम्य हट जाता है। बाहर की तरफ से तारतम्य हटेगा तो हमें बाहर या तो कुछ भी महसूस नहीं होगा या भारीपन महसूस होगा। लेकिन ध्यान साधना छोड़नी नहीं चाहिए, ध्यान साधना कंटिन्यू करनी चाहिए। इससे कुछ ऐसा नहीं है कि कोई हमारा गला सा बंद हो रहा है, हमें कोई घुटन सी हो रही है। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो साधारण अवस्था में उठना नहीं चाहिए, बल्कि अलर्ट होकर दोबारा से अपने को ध्यान में केंद्रित कर दें, अपने को सांसों में केंद्रित कर दें। सांसों में केंद्रित करेंगे, फिर से नाक और होंठ के बीच में हमारा ध्यान आ जाएगा और सांस जो अपने से चल रही है उस पर हम फिर से अपने को टिका पाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि सांस अपने से भी लें तब भी पता नहीं चलता। आप अपने से भी लेंगे तब भी पता नहीं चलेगा, आप अपने से लेंगे कैसे? क्योंकि आप तो एक सुप्तावस्था में हैं। अगर उसमें आप सांस लेंगे भी तो सुप्तावस्था में आपको पता नहीं चलेगा। आप ले तो रहे हैं, आपको लग रहा है, अंदर माइंड ऐसा कह रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ, जोर से लेता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि माइंड के पास अभी वो एक्टिवनेस ही नहीं है कि वो सांस को जोर से लेगा। हम लग रहा होगा कि हम सांस जोर से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि हम एक ऐसी अर्धमूर्छा वाली अवस्था में हैं जहाँ पर हमारी जोर से ली गई सांस का भी पता नहीं चलता। लेकिन यह ध्यान के अच्छे सिम्टम है। ध्यान अगर एकाग्र होता है तो पहली स्थितियों में वो इसी तरीके से हमें उसका आभास होता है। कभी ऐसा होगा जैसे हम उड़ने से लगे, कभी ऐसा लगेगा जैसे हम तैरने से लगे, हवा में तैर रहे हैं। कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई भूकंप आ रहा है, सब कुछ हिल रहा है। कुछ हिलता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि एनर्जी स्टक हो रही है। अब एनर्जी को आपने रोक दिया, मन के विचारों को आपने जाने से इधर उधर रोक दिया, तो पूरी एनर्जी आपकी स्टक हो गई। अब वो रिलीज होना चाहती है, तो एक प्रेशर बनता है। वो प्रेशर आपको माथे पर महसूस हो सकता है, वो प्रेशर आपको पाँव में महसूस हो सकता है, वो प्रेशर आपको नाभि में महसूस हो सकता है, वो प्रेशर आपको थर्ड आई में महसूस हो सकता है, सर भारी हो सकता है। ये सब घटनाएं घटती हैं। तो अभी क्योंकि हम नाक और होंठ के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे थे, तो हमें नाक और होंठ के बीच में भारीपन लगा। और जब हम
आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों आंखों के मध्य में ध्यान को केंद्रित करेंगे तो हमें वहाँ भारीपन महसूस होने लगेगा। वो होता है, उसमें कोई भी नई बात नहीं। और ऐसे में अगर हम यह कहें कि हम सब कुछ याद कर लेंगे, हमें याद रहेगी, यह जरूरी नहीं है। कितनी मूर्छावस्था कितनी गहरी रही, इस पर निर्भर करता है। अगर मूर्छित अवस्था गहरी है तो फिर जोर से भी हम सांस लें तो पता नहीं चलेगा। अगर मूर्छित अवस्था हमारी गहरी है तो हमें शरीर का भी पता नहीं चलेगा। अगर मूर्छित अवस्था हमारी गहरी है तो हमें क्या आसपास में घटा, क्या क्या आवाज़ें हुई, कौन कौन बोला, इसका भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भी हम विपश्यना करें, आनापान स्मृति योग करें, उस समय हमें किसी भी प्रकार के जजमेंट को ध्यान नहीं देना, किसी भी प्रकार के जजमेंट में नहीं फंसना। हमेशा अपने को ऑटो सजेशन देते चले जाएं कि मैं इससे कोई लेना देना नहीं रखता। हमेशा ही यह सोचना चाहिए कि जो कुछ भी घट रहा है यह कुदरत की तरफ से चल रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। क्योंकि अगर हम यह कहेंगे कि मैं कर रहा हूँ और तब हो रहा है, तो फिर वही अहम आगे आकर खड़ा हो जाता है। और फिर जिस दिन हम नहीं करते उस दिन आत्मग्लानि भी होती है। जिस दिन हम करते हैं उस दिन हम अहंकार से भर जाते हैं, मैं और मेरी से भर जाते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियाँ होती हैं। लेकिन सच यही है कि हमें आनापान स्मृति के समय अपनी सांस को कुदरत जन्य तरीके से ही महसूस करना है। अपनी तरफ से जोर से लेने की कोशिश न करें, अपनी तरफ से जोर से छोड़ने की कोशिश भी न करें। जैसे भी चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। जैसे वो सहज अवस्था में चलने लगेगी उससे शरीर की रिकवरी भी होने लगेगी। शरीर में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई संताप है, कोई पीड़ा है, वह हील होने लगेगी। इसीलिए जहाँ पर भी हम ध्यान को केंद्रित करते हैं वहाँ भारीपन हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि नाक और होंठ के बीच में, नाक और होंठ के बीच में ऐसा होता है क्योंकि नाक और होंठ के बीच में अपने ध्यान को हम केंद्रित करते हैं। अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित करना वहाँ से छोड़ दें तो हमारा धीरे धीरे वहाँ से जो एकत्रित ऊर्जा है वो समाहित होने लगेगी। तो यह निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम किस तरह से इन सारी एक्टिविटीज को लेते हैं। नमो बुद्धाय।